राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार इस जिले में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत हेडक्वार्टर के अलावा हमारे जितने भी तहसील स्थित न्यायालय हैं उनमें भी आयोजित की जा रही है। इसमें फौजदारी के शमनीय मामलों के अतिरिक्त दीवानी प्रकृति के मामले, विवाह के पक्षकारों के मध्य वैवाहिक मतभेद से उत्पन्न मामले, छोटे प्रकृति के चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले और श्रम, इस तरीके के मामलों को नियत किया गया है। इस लोक अदालत में न केवल जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं वो लिए जा रहे हैं, बल्कि वो मामले भी लिए जा रहे हैं जो अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं, यानी प्री लिटिगेशन के मामले। हमें उम्मीद है कि प्री लिटिगेशन के 3-4 हज़ार मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो जाएंगे। उसी प्रकार से न्यायालयों में जो लंबित मामले हैं उन मामलों में भी हमारे अपेक्षा है कि 1000 से अधिक मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित हो जाएंगे। अभी तक जो निस्तारण हुए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण मामला 7 साल से पुराना किराएदार और मकान मालिक के मध्य का विवाद था, वो आज अपील के स्तर पे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हो गया है। इसके अलावा मोटर दुर्घटना के भी 20 से अधिक मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज निस्तारित हुए हैं। साथ ही साथ जो छोटे मोटे ऋण के मामले हैं उन मामलों के भी बहुत सारे मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज निस्तारित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत सारे लोगों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ मिलेगा। कल सहसपुर में कार्यक्रम है सर आपका, उसके बारे में देखिए, सहसपुर में जो हमारे कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में के अनुरूप इसको सेलिब्रेट करने के लिए 2 प्रकार के मामले लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना विशेष रूप से हमारी अपेक्षा है कि हम अधिक से अधिक, और अपेक्षा यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकें, प्रत्येक गांव में पहुंच सकें, प्रत्येक तहसील में पहुंच सकें, प्रत्येक ब्लॉक स्तर में हम जाके पहुंच सकें और उन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकें। उसी प्रकृति के हमारा ये सारे कैंप लगाए जाते हैं जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को इस तरीके की जागरूकता देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि एक स्थल पर सभी प्रकार की जानकारियाँ लोगों को प्राप्त हो सकें। लोक अदालत में आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, कैसे इसमें हम लाभ उठा सकते हैं? देखिए, लोक अदालत में आवेदन करना अत्यंत आसान है, उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। लोक अदालत में आवेदन करने के लिए यदि किसी का मामला न्यायालय में लंबित है तो वो उक्त न्यायालय में भी आवेदन कर सकता है। उक्त न्यायालय के अतिरिक्त वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में भी आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए वह स्वयं भी आवेदन कर सकता है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई पक्षकार को लगता है कि उसके और किसी अन्य पक्ष के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है तो वह ऐसे मामले को भी लोक अदालत में ला सकता है जहां पे मुकदमा दायर नहीं हुआ हो। उसमें भी पक्षकारों को बुला के सुलह समझौता कराया जा सकता है और उसके पश्चात जो सुलह समझौता पक्षकारों में हो जाता है वो अदालत की डिक्री के रूप में बाध्यकारी होता है। इसका लाभ ये भी है कि जो भी न्यायालय में लोक अदालत के माध्यम से मामला निस्तारित होता है उसमें लोगों को न्याय शुल्क वापस मिल जाता है। साथ ही उस मामले की कोई अपील किसी अन्य न्यायालय में नहीं हो सकती। सर, इसमें एक चीज़ और जाननी थी कि जैसे लोक अदालत में कोई आता है अपना विषय लेके, तो इसमें अधिवक्ता की आवश्यकता होती है? देखिए, लोक अदालत के लिए मैं कोई भी मामला तय नहीं, गुण दोष पर निस्तारित नहीं किया जाता, बल्कि पक्षकारों की आपसी सहमति से निस्तारित किया जाता है। इसलिए इस मामले में सहमति बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि मामले में अधिवक्ता होना जरूरी ही है। बस आदमी कोई भी न्यायालय के समक्ष आ सकता है, वो अपनी पहचान का दस्तावेज लेके आए और अपनी पहचान का दस्तावेज लेके आने के बाद वो न्यायालय के समक्ष सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें। अच्छा, यहाँ जैसे कोई लोक अदालत में सहमति पत्र लेता है और आगे अपील कर दे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैंने जैसा बताया कि उस लोक अदालत में जो मामला तय होता है उसकी अपील नहीं हो सकती जी, अपील का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी को झूठे समझौते के आधार पर कोई मामला निस्तारित कर सकता है तो वो उसको चुनौती अवश्य दे सकता है, अन्यथा लोक अदालत के द्वारा जो भी मामला निस्तारित होता है उसकी कोई अपील नहीं होती।
नमस्कार, मैं बालिश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग देहरादून जिला न्यायालय में हैं और हमारे साथ जो हैं श्री हर्ष यादव जी, सिविल जज सेवा प्राधिकरण। तो आज जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है और जो नई लोक अदालत है उसमें क्या अंतर है, आज जो है हर्ष यादव जी से पूरी जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत और जो जनरली लोक अदालत है इसमें क्या फर्क है? देखिए, ऐसा है, हमारा जो पूरा विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन है वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है जो हमारा नैनीताल में है। उन दोनों के निर्देशानुसार जो राष्ट्रीय लोक अदालतें हैं उनका जो तिथि निर्धारित होती है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। उसके अनुसार जैसे इस वर्ष ये चौथी हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत है और जो रेगुलर लोक अदालतों की बात है, रेगुलर लोक अदालतें हमारी प्रत्येक माह जिला न्यायालय में संपादित की जाती है, जिसमें सभी प्रकार के जो कंपाउंडेबल मामले हैं, सिविल प्रकृति के मामले हैं, वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से संबंधित मामले हैं, ये सभी समन्वय प्रकृति के मामले टेकअप किए जाते हैं। अच्छा, ये जो मामले आपने बताए ये तभी हैं जब दोनों पार्टियां आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं? देखिए, दो तरीके की लोक अदालतों में दो तरीके की प्रक्रिया है। एक वो मामले जो पूर्व से ही न्यायालय में लंबित हैं, उनमें दोनों पक्षकार अगर सहमत होते हैं तो उनकी सहमति के आधार पर मामला लोक अदालत बेंच द्वारा निस्तारित किया जाता है। दूसरे ऐसे मामले हैं जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, चाहे वो बैंक रिकवरी से संबंधित हैं या कोई पर्सनल किसी सर्विस से संबंधित हैं, जिनका न्यायालय में आने से पूर्व भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो सकता है। ऐसे मामले भी राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित हैं। तो सर, मान लिया कोई अपना समझौते के लिए लोक अदालत में आना चाहता है तो क्या अधिवक्ता करना अनिवार्य होगा या स्वयं भी आ सकता है? देखिए, जो प्री लिटिगेशन के मामले जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी न्यायालय में नहीं हैं, उनके लिए कोई अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं जो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जो और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे सीधे संपर्क करके निस्तारण कर सकते हैं। उसका आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और दूसरा, जो न्यायालय में लंबित मामले हैं उनमें भी कोई भी पक्षकार या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी लोक अदालत में मामला संदर्भित करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी? इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ जिस न्यायालय में मामला लंबित है उसमें एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि हमारे मामले में समझौते की गुंजाइश है, हम इस मामले में समझौता करना चाहते हैं। वो एप्लीकेशन आपकी एक पक्ष भी दे सकता है और दोनों पक्ष भी मिलकर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझौता करा लेते हैं लोक अदालत में, तो दूसरा पक्ष अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, लोक अदालत में जो भी मामले निस्तारित होते हैं, क्योंकि वो दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित होते हैं, अतः उनमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर है जिनमें कोई फ्रॉड के आधार पर अगर समझौता हो गया है तो उसको चुनौती दी जा सकती है। अदरवाइज जो लोक अदालत में अवार्ड पारित होता है वो फाइनल होता है, अंतिम प्रक्रिया। तो ये आज आपने देखा हमारे साथ हर्ष यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आज जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी किया जा रहा है। अभी हम आपको अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कितनी भीड़ है और कई मामले इसमें। सर, जो आज है सबसे ज़्यादा मामले कौन कौन से आए? आज जो हमारे मामले आए हैं वो मोटर वाहन अधिनियम के जो क्लेम वाले मामले हैं वो हैं। हमारे यहाँ पर फैमिली कोर्ट के मामले हैं, हमारे यहाँ रेंट कंट्रोल की अपीलें हैं, कमर्शियल कोर्ट के मामले हैं। ये बड़ी संख्या में डिसाइड हुए हैं। इसके अलावा सिविल अपीलें भी डिसाइड हुई हैं। आपसी सहमति से पक्षकारों ने समझौते किए हैं। ठीक है सर, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत न्यूज़ के तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।